ओम साई राम, जय साई राम। साई मेरा पालनहार चैनल में आप सभी साई भक्तों का एक बार दिल से स्वागत है। आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। जिस तरह हमारे साईनाथ हर गुरुवार को हम सभी भक्तों के लिए खूबसूरत सा संदेश भेजते हैं, ठीक इसी तरीके से बाबा ने इस गुरुवार भी हम सभी साई भक्तों के लिए एक खूबसूरत सा संदेश भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज एक बार फिर मैं तुमसे बात करने आया हूँ। यदि तुम इस समय मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो अपने मन को शांत कर लो। कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और केवल प्रेम से मेरा नाम लो। ओम साई राम। मेरे बच्चे, जैसे ही तुमने मेरा नाम लिया, समझ लो कि तुम्हारी पुकार मेरे पास पहुंच गई। तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी केवल तुम्हारे मन की है। मैं तुमसे कभी दूर नहीं था, ना आज हूँ और ना कभी रहूँगा। तुम कई दिनों से सोच रहे हो कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं। कभी घर की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों का दर्द, कभी अपने भविष्य का डर। तुम्हारा मन बार बार टूट जाता है। तुम रात को सोते समय मुस्कुराने की कोशिश कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। तुम लोगों के सामने हंसते हो, पर जब अकेले होते हो मन ही मन रोते हो। तुम सोचते हो कि शायद अब कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हारे मन की हर बात मैं जानता हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन, तुम्हारे हर आंसू और तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँच जाती है। कई बार तुम अकेले हो, बाबा मैंने आपका इतना नाम लिया, फिर भी मेरी समस्याएं क्यों ख़त्म नहीं हुई। मेरे बच्चे, विश्वास रखो। जिस कार्य का समय अभी नहीं आया, उसे मैं उस समय से पहले नहीं होने देता, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी इच्छा नहीं देखता, मैं तुम्हारा भविष्य भी देखता हूँ। जो तुम्हें आज अच्छा लग रहा है, हो सकता है वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाए। इसलिए कई बार मैं तुम्हें वही नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। याद रखो, मेरा हृदय, मेरा हर निर्णय तुम्हारे हित में होगा। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखता कि उसी समय मैं तुम्हारे लिए एक नया और बेहतर रास्ता तैयार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करना। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास नाम और सम्मान है, लेकिन हर व्यक्ति अपने भाग्य और अपने कर्मों का फल पा रहा है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस अपने मन में ईर्ष्या मत लाने देना। ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। दूसरों की सफलता देखकर उन्हें आशीर्वाद दो और कहो, बाबा, जैसे आपने उन्हें दिया है, जब उचित समय होगा मुझे भी अपना कृपा से नवाजना। ऐसी प्रार्थना करने वाले भक्त के जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संसार में केवल दुख सहने के लिए नहीं भेजा। मैंने तुम्हें प्रेम बांटने, सेवा करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भेजा है। यदि तुम्हारे पास बहुत धन नहीं है तो चिंता मत करो। एक मीठी मुस्कान भी दान है। किसी दुखी का हाथ पकड़ लेना भी सेवा है। किसी भूखे को रोटी खिलाना भी पूजा है। किसी रोते हुए इंसान को हिम्मत देना भी भक्ति है। याद रखो, मुझे बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा मन। मुझे चाहिए तुम्हारा प्रेम। मुझे चाहिए तुम्हारा विश्वास। मेरे बच्चे, कई बार तुम अपने अतीत को याद करके स्वयं को दोषी मानते हो। तुम सोचते हो, काश मैंने ऐसा ना किया होता,
काश मैं उस व्यक्ति पर भरोसा ना करता, काश मैं वह निर्णय ना लेता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो बीत गया उसे बार बार मत जियो। अतीत एक बंद किताब है, उसे बार बार खोलोगे तो वह दर्द ही मिलेगा। आज से अपने वर्तमान को संवारो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अभी भी तुम्हारे सामने खुला हुआ है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होना। क्या तुमने कभी किसान को देखा है? वह बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता। वह धैर्य रखता है, वह मेहनत करता है, वह विश्वास रखता है कि एक दिन उसकी सफलता अवश्य लहराएगी। उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी एक दिन अवश्य फल देंगे। इसलिए कर्म करते रहो, परिणाम मुझे सौंप दो। तुम्हारा काम प्रयास करना है, फल देना मेरा काम, और जब मैं देता हूँ तुम्हारी कल्पना से अधिक देता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास मत खोना, श्रद्धा मत खोना, सबूरी मत छोड़ना। यही दो दीपक तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करेंगे। मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं फिर तुमसे कहता हूँ, अपने मन को शांत करो। तुम्हारे हृदय में जो बोझ है उसे अब अकेले मत उठाओ, उसे मेरे चरणों में रख दो। तुम बहुत समय से कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रहे हो, अब मुझे भी तुम्हारा सहारा बनने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें अपनेपन का विश्वास दिलाया, लेकिन समय आने पर वही लोग तुमसे दूर चले गए। उनके शब्दों ने तुम्हें हृदय को चोट पहुंचाई। तुमने कई रातें जागकर बिताई, यह सोचते कि तुम्हारी गलती क्या थी। मैं जानता था कि विश्वास टूटने का दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारी हार नहीं था। कई बार मैं स्वयं ऐसे लोगों को तुम्हारे मार्ग से हटा देता हूँ जो आगे चलकर तुम्हें और अधिक दुख देने वाले होते हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हें छोड़ गया वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए अपने मन में कटुता मत रखो। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है उन्हें मेरे हवाले कर दो। न्याय का कार्य मुझे करने दो। तुम अपने मन को प्रेम, शांति और विश्वास से भरने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारे घर में आर्थिक कठिनाइयाँ चल रही हैं तो निराश मत होना। धन जीवन का एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। मेहनत ईमानदारी से करते रहो। छोटे से छोटे कार्य को भी सम्मान दो। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता यदि वह सत्य और परिश्रम से किया गया हो। कभी भी गलत रास्ते से धन कमाने का विचार मत करना। गलत मार्ग से आया हुआ सुख थोड़े समय का होता है, लेकिन उसका दुख बहुत लंबा चलता है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, पर अंत में वही तुम्हें सम्मान और शांति देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा शरीर बीमार है या तुम्हें लंबे समय से किसी तकलीफ से गुजर रहे हो तो अपना धैर्य मत खोना। उपचार करवाना भी आवश्यक है, क्योंकि मैंने ही ज्ञान और सेवा की शक्ति चिकित्सकों को दी है। दवा भी लो, प्रार्थना भी करो और अपने मन में आशा बनाए रखो। मन की शांति शरीर को कभी भी शक्ति देती है। हर सुबह उठकर प्रेम से मेरा नाम लो और कहो, बाबा, आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ। मुझे सही विचार, सही वचन और सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। मेरे बच्चे, अपने घर का वातावरण प्रेम से भरने का प्रयास करो। क्रोध के शब्द बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन उन घाव को देर से भरते हैं। बोलने से पहले एक क्षण रुककर सोचो, क्या मेरे शब्द किसी का मन तो नहीं दुखाएंगे? जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जहाँ क्षमा होती है वहाँ मेरी कृपा सहज ही बरसती है, और जहाँ अहंकार होता है
वहाँ शांति टिक नहीं पाती। मेरे बच्चे, कई बार तुम कहते हो बाबा मुझे कोई चमत्कार दिखाइए। मैं मुस्कुराता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि केवल बड़ी घटनाएं ही चमत्कार है? सुबह तुम्हारा स्वस्थ उठना, तुम्हारे परिवार का सुरक्षित होना, कठिन समय में किसी अच्छे व्यक्ति का मिल जाना, निराशा के भी बीच आशा जन्म लेती है, ये भी भीतर मेरे चमत्कार है। हर एक दिन मैं तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार करता हूँ, लेकिन तुम उन्हें अक्सर सामान्य समझकर भूल जाते हो। आज से अपने जीवन में मिली हर छोटी कृपा के लिए धन्यवाद शुरू करो। कृतज्ञता वह द्वार है जिसमें मेरी कृपा और अधिक तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह अकेले हो तो घबराना मत। शांत होकर अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और मेरा नाम लेना। मैं वही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें केवल इतना करना है, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और अपने कर्म करते रहो। बाकी सब मुझ पर सौंप दो। मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम होगा। तुम्हारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो और अपने साईं पर विश्वास बनाए रखो। मेरी भक्ति जो भी करेगा उसके लिए मैं अवश्य ही खड़ा रहूँगा। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। यह था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि आपको बाबा के द्वारा लाया गया संदेश अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। और आज है गुरुवार, इस गुरुवार के दिन जो भी इस संदेश को सुनेगा और जिस भी साईं भक्त के साथ यह संदेश भेजेगा, बाबा की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। और आज के दिन मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि श्री साईनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साईं मेरा पालनहार चैनल। मैं बायो में लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।